बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ी कादरी। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ फरमाया। रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है। कुरान मजीद में रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतियों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। अहादीस के अंदर इसकी कसीर फ़ज़ाइल मबनी हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामस्सलाह व ईता अज़्ज़का व सौम रमदान, के इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात देना और रमज़ान के रोज़े रखना, यानी रोज़ा इस्लाम का अहम रुकन है। इसी तरह ख़ास रोज़े के मुतल्लिक कसीर अहादीस मौजूद हैं। रमज़ान जब आता है तो फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। रोज़ा सफ़र है, डाल है। रोज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हदीस के अंदर, जिस तरह के आता है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया हर एक अमल का सवाब 10 से लेकर 700 गुना तक होता है एक अमल का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रोज़े के मुतल्लिक फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है तो मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। इसके बारे में सीगा मारूफ मजहूल दोनों तवीले मौजूद हैं कि आना उजज़िया भी, कि मैं ही इसकी जज़ा हूँ, यानी रोज़ादार को ख़ास कुर्ब इलाही क़यामत के बाद मिलेगा। इसी तरह हदीस पाक में आता है, जब नबी करीम अलैहि सलाम मिंबर पर तशरीफ़ लेकर जाने लगे, जिब्राईल आ गए तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया आमीन। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक नई चीज़ देखी है। तो उन 3 मामलात थे, 3 में से एक फरमाया कि जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह, जिसके पास रमज़ान आए वो अपनी मगफ़रत ना करा सके तो हलाक है वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स। तो हुज़ूर ने फरमाया आमीन। तो अब रोज़े की जो फजीलत अपनी जगह पर, रोज़ा छोड़ने के बारे में अहादीस के अंदर आता है कि जो बंदा रोज़ा छोड़ता है, अब वो सारा ज़माना भी रोज़ा रखता रहे, उसके कफ़ारे में तो उस एक छोड़े हुए रमज़ान के रोज़े के बराबर नहीं पहुँच सकता। कबीरा गुनाह है क्योंकि फ़र्ज़ है और इसको छोड़ना गुनाह है। हमारे यहाँ लोगों का ये मामला है कि ज़रा सा जब जनाब उन्हें तकलीफ़ हो जाए या कोई परेशानी आ जाए तो सबसे पहले इबादतें छोड़ देते हैं। रोज़ा छोड़ दें कि गर्मी है, दीन आसान है, अब हमारे जनाब काम करना होता है, ऑफिस में जाना होता है, दीगर का मामलात होते हैं, भाई दीन आसान है, इतनी शिद्दत नहीं होनी चाहिए। दीन आसान का मतलब क्या है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला जान पर बोझ उतना ही डालता है जितना वो उठा सकती है जान। अब दीन आसान का मतलब ये नहीं है कि जनाब जिस वक्त दिल करे फ़राइज़ छोड़ दिए जाएँ, थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए नमाज छोड़ दी, थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई रोज़ा छोड़ दिया, नहीं। दीन आसान का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे पर बोझ उतना ही डाला है जितना वो उठा सकता है। सारे साल के रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए क्योंकि बंदे के लिए मुश्किल है, 1 महीने के कर दिए। 500 नमाजें नहीं हैं, 5 कर दी, क्यों? ये है आसानी। जब बंदा पाखाने में करता है या इस्तिंजा करता है तो वहाँ पर बंदे के लिए लाजिम हो जाता है फिर वज़ू करना। गुस्ल फ़र्ज़ नहीं किया, क्यों? 5 टाइम नमाज के लिए गुस्ल फ़र्ज़ नहीं किया क्योंकि 5 टाइम करना मुश्किल था, आसानी ये थी कि वज़ू कर लिया जाए। अब वज़ू में भी जब सार की बारी आती है तो धोने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया मसा कर लो, वमसाउ बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा कर लो। क्यों? क्योंकि 5 मरतबा जब रोज़ाना सर धोया जाए तो ये भी एक मुश्किल काम है, तो फरमाया उसका मसा कर लो, आज़ाद हो लो। ये आसानी। पानी नहीं मिल रहा, वज़ू फ़र्ज़ था, तयम्मुम कर लो, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, यह आसानी। बीमार हो गया बंदा, खड़ा नहीं हो सकता, फरमाया बैठ के नमाज पढ़ लो। फिर अज़ा ज़ख्मी हो गए हैं, जिस्म पे ज़ख्म लग गए हैं, वज़ू करना है, गुस्ल करना है, सारे जिस्म को धोना ज़रूरी है। फ़त्तहारू, खूब पाकी हासिल करो जब गुस्ल करना है। लेकिन बाजू टूट गया है, सर पर पट्टी लगी हुई है, वहाँ मसा कर लो। यह आसानी, ये आसानी है। आसानी का मतलब ये नहीं है कि जनाब जब अपनी बारी आए वो जनाब हाडरामी के तौर पर बंदा बोल दे, ज़रा सी बात हो के जनाब रोज़ा छोड़ दिया जाए। इस तरह रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। तो रोज़ा छोड़ना इंतहाई महरूमी की बात है इतनी छोटी छोटी बात पर, और शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि एक तरफ वही बंदा जब डॉक्टर कह दे, डाइट का मसला हो, जब अपने दिल ने यह इरादा कर लिया कि जनाब अब मैंने अपने वेट को लूज़ करना है या अपने आप को परफेक्ट रखना है या अपनी हेल्थ को मैंने कवर रखना है, अच्छा रखना है, अब वो हो सकता है जनाब सुबह पानी पी ले और साथ में 2-3 छोटे छोटे टुकड़ियाँ खा ले, इसी तरह शाम को थोड़ा सा खाए, इसी तरह 1 महीना पूरा 2 महीने ऐसी डाइट टाइट रख के अपना वेट लूज़ कर ले। अब वही बंदा कहता है जनाब कि मैं रोज़ा ना रखूँ, तो ये तो फिर बड़ी जहालत वाली बात है। बड़े बड़े हट्टे बॉडी बिल्डर बंदे देखे हैं, और बॉडी बिल्डर वाले जो है वो डाइट को टाइट रखते हैं, अपनी फजूल चीज़ें नहीं खाते ज़्यादा, मतलब कि
प्रोटीन, वो रोज़ा नहीं रख सकते जी, गर्मी में हम मर जाएंगे। भाई रोज़ा रखने से आप कभी नहीं मरेंगे, ये पक्की बात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोज़ा रखो तुम सेहतयाब हो जाओगे। और पेट खाली रहने की, डाइट रखने की या पेट को खाली रखने के फ़वाइद के जो है वो कोई भी ना तो तिब इसको रोकती है बल्कि इसको अप्रिशिएट करती है, और डॉक्टर भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि कम खाना, थोड़ा खाना। और रमज़ान हमारे इस पूरे साल की फ़िल्ट्रेशन करने के लिए आता है। दुनियावी फ़वाइद भी हैं और उखरवी फ़वाइद भी हैं। लिहाजा रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।